हेलो। जी भाई, मोमिन है आप? हाँ जी। जी बिल्कुल। सर नमाज़ें पढ़ते हैं? बिल्कुल। ओके, अत्तहियात सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैना अला इबादिल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अरे चलो भाई, पहला मुसाफिर आया। 1 घंटा 20 मिनट के बाद पहला मुसाफिर आया। ओके। सर क्या आपका अल्लाह जो है वो इंसाफ पसंद है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं? हमेशा। अच्छा, हमेशा इंसाफ करता है आपका अल्लाह। बिल्कुल। ओके। सर एक बात कायनात ही तो अल्लाह ने बताइए। बनाई है। जी, जी। ओके, अभी देख लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक लड़की एक बच्ची जिसका रेप हो जाता है, जी। ठीक है? जी बिल्कुल, सुन पा रहा हूँ। हाँ, उसका क्या ये इंसाफ है कि उसका रेप हो? ये कहाँ का इंसाफ है रेप को? ये कौन-सा मज़हब इजाज़त देता है? ये तो नहीं वो सनातन भी नहीं रे इजाज़त दे। भाई भाई वो उसका रेप क्यों हो रहा है? लाइल्मी की वजह से हो रहा है। अल्लाह को पहचान नहीं पा रहा है एक इंसान। अच्छा, अच्छा, अल्लाह को पहचान नहीं कुरान पा प रहा है तो वो रेप कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह रोक क्यों नहीं रहा है? अल्लाह ताला ने तो दरस ही वही दिया है कि जो भी गलत काम है उसका साथ मत दो। उसने तो प्यारा नहीं, अल्लाह तो हमारे कहता एक बिलावड मैसेंजर हमें प्रोवाइड किया जिसके मतलब जिसकी वजह से जिसके ज़रिए से पूरे दुनिया को पता चला कि जो गलत काम है नहीं, उनसे नहीं, रुक जाओ। जो भाई सही जी। लेकिन अल्लाह तो कहता है कि मुसीबत उसकी तरफ से आती है। अल्लाह मुसीबत में डाल रहा है उसको। बल्कि ये इसमें आज़माइश कॉन्ट्रडिक्शन अल्लाह कर मुसीबत रहा नहीं है। हाँ, भाईजान ये मुसीबत हाँ। नहीं होती है, इसको आज़माइश कहते हैं। अच्छा मतलब उस ठीक है? जो लड़की का अल्लाह रेप ता होना। यार 1 मिनट, आहिस्ते-आहिस्ते। बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होना है, नहीं, आराम-आराम नहीं, से नहीं। बात करना अब है तो बात ताकि कर रहे हैं हम नहीं, अब तो सबको समझ डिस्कस में आए। कर रहे हैं। अ, जी बिल्कुल हम हाँ, अच्छा बोलिए। आप ये जो कह रहे हैं कि उस लड़की का, उस बच्ची का जो रेप हो रहा है, वो उसके लिए आज़माइश है। नहीं, नहीं रेप कहाँ आज़माइश है? रेप तो गुनाह है। नहीं, वो बच्ची का जो रेप हो रहा है, वो किसने करवाया? किस मतलब बच्ची का रेप हो रहा है, वो तो इंसान का दिमाग है ना, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है कि सही रास्ते पे चलो, ठीक? भाई वो सही रास्ते एक पे नहीं एक चला वो, उसने रेप किया, लेकिन जिसका रेप हुआ उसकी क्या गलती थी? उसका रेप उसकी तो कौन कोई करवाया? गलती उसका रेप उस बंदे ने खुद किया। उसने किया लेकिन वो करवाया कौन? कौन लिखा था उसके किस्मत में? किस्मत में उसके नहीं लिखा था भाईजान। अच्छा, किस्मत में उसके नहीं लिखा था। किस्मत में कहाँ लिखा है रेप? मतलब जो जो मज़हब ये इजाज़त ही नहीं देता तो उसकी किस्मत में कैसे लिखा होगा कि आप ये काम कर लो? ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपको कुरान से बता दूं कि उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, जो उसके ऊपर ये मुसीबत आई है, वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, तो कुरान में कहाँ लिखा है कि रेप कहाँ पे मेंशन है कुरान में किस आयत में कि सर रेप करना मुसी किस्मत में लिखा है? भाई रेप मुसीबत है क्या नहीं है? रेप मुसीबत नहीं, रेप अगर गुनाह है। भाई जिसके साथ रेप हुआ उसके लिए वो मुसीबत है क्या नहीं है? उसके साथ वो गुनाह है, गुनाह जो करेगा वो गुनाहगार होगा। मतलब उसको उसके लिए उसको वो सज़ा मुसीबत नहीं है। मिलेगी। अच्छा उसको मुसीबत हियर किसको आफ्टर कहते हैं फॉर्म फिर? भाई जी। मुझ मुसीबत किसको दे कहते हैं, ये डिफाइन करे जरा, ताकि हम सबको समझ हाँ, में आए। मुसीबत मुसीबत उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें इंसान मतलब अहकाम जो मतलब रहबर के अहकाम होते हैं उसको भूल जाए और कोई उसके खिलाफ काम करे, वो उसको मुसीबत कहते हैं। देखो भाई, मतलब मुसीबत उस बंदे पे आज़माइश एक होती है, मुसीबत एक होती है, ठीक है? एक मिनट गुनहगार एक बंदा जो मिनट एक होता है कुरान के भाई हिसाब एक से मिनट जी, यार एक मिनट अकॉर्डिंग टू एक कुरान एंड हदीस यार एक मिनट। ओके ब्रो, ओके ब्रो, ओके ब्रो। जिसके साथ रेप हुआ वो उसके लिए मुसीबत नहीं है। उसके ऊपर मुसीबत आन पड़ी मेरे ऊपर, इसका क्या मतलब होता ठीक है? जी, हाँ, जिसके साथ रेप हुआ उसके ऊपर मुसीबत आन पड़ी। ठीक, बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल दुरुस्त, है ना? तो वो बिल्कुल। जिसका रेप हुआ वो मुसीबत है ना उसके लिए। जी, बिल्कुल। ओके। अगर आपका अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वो उसकी किस्मत में है, इस वजह से उसके ऊपर मुसीबत आई है, तो रेप अल्लाह ने लिखा मुसीबत था कहाँ उसका है? रेप होना है।
जनाब फिर एक रेप होना आप एक मुसीबत पॉइंट नहीं को है? पकड़ते हो, उसको प्रेफरेंस देते अभी हो आपने जनाब। एग्री किया। भाई एग्री मैं उस चीज से कर रहा हूँ, मुसीबत से। आपने कहा कि हाँ, तो मुसीबत उस कुरान में लड़की के लिखा लिए है, मैं कह रहा मुसीबत हूँ है आज। ना वो। जी। अरे जिस लड़की का रेप हुआ उसके लिए वो मुसीबत है क्या नहीं है? ला इल्मी में जिस लड़की के साथ वो काम किया वो मुसीबत है उसके लिए। थैंक यू, मतलब उस लड़की के लिए मुसीबत है, राइट? बिल्कुल। मैं लिख लेता हूं यार, नहीं तो ये फिर से पलटी मारेगा। अभी थोड़ी देर पहले बोल के फिर अपनी बात से ये नहीं भाई, उलट रहा था। पलटी कहाँ मारूंगा, पलटी नहीं, मैं आपको मैं हवाला दे के बताऊंगा जनाब। एक ऐसी मिनट बात थोड़ी है। एक मिनट पहले लिखने दे रहे भाई, लिखने दे। अभी पिछले बार पिछली स्ट्रीम में भी एक को मैंने इसी तरीके से पकड़ा था, अपनी बात से पलटी मार गया था जब फंसने आते तो। ओके, जिस लड़की का रेप हुआ वो उसके लिए मुसीबत है, राइट? इससे एग्री हम्म। करते हो? ठीक। यस, ठीक है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये था आपसे कि ये तो मुसीबत में अल्लाह उसको डाल रहा है क्योंकि अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। रेप कहाँ अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा, आप खुद ही क्यों लिख रहे हो जनाब? अच्छा, रेप ये कहाँ किसी की रेप एक किस्मत में होता मुसीबत। है? भाई आपने ये रेप अग्री रेप किया क्या था हो? ना? भाईजान भाईजान भाईजान, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस यू। रेप, व्हाट इज द रेप? व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेप? ओके, आप किसी की मर्जी के बिना उसके साथ सेक्स हाँ। करते हो, उसको रेप हाँ। कहते ठीक। हो। ओके, ये उस बंदे के लिए या उस लड़की के लिए जिसका रेप हो रहा है, ये उसके लिए एक मुसीबत है, आपने खुद अग्री किया। हाँ ठीक। मुसीबत कहाँ है यार? यार कैसा गांडू इंसान है यार तू। अभी यार ऊपर तो लिखा समझिए हुआ है बात कि ये सर जी। सर सर आई विल, मैं आपसे अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, रेस्पेक्ट से बात भाई करो तो वहां से तू भी। हाँ पलटी मैं मारेगा। एक मिनट एक मिनट, पलटी ये तेरे सामने पलटी ऊपर कहाँ मारूंगा स्टेटमेंट भाई? लिखा हुआ है, जिस लड़की का रेप हुआ वो उसके लिए मुसीबत है, तूने खुद अग्री किया ना? जिस लड़की के साथ उसने मतलब कोई अगर रेप करेगा उसको, मतलब उसकी चॉइस के बगैर, ठीक है, उसके हाँ कंसर्न के बगैर, हाँ, तो वो तो उसके तो ये साथ गलत हो मुसीबत रहा है है ना ना। उसके लिए। वो उसके साथ गलत हो रहा है, हाँ बिल्कुल गलत, हाँ। तो वो मुसीबत ही है ना उसके लिए, उस लड़की के लिए। अगर तेरी बहन चलो का कोई ठीक रेप ठीक। करेगा तो वो तेरी बहन के लिए मुसीबत है क्या नहीं है वो? चलो ठीक 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 ठीक, एग्री करता हूँ, चलो ठीक कितने बार, हाँ। तीसरी बार अब तुझसे कंफर्म करवा रहा हूं, अभी पलटना मत। ठीक। ओके, मैं कह रहा हूं तूने अग्री किया कि उसके लिए मुसीबत है, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा हुआ था कि उसका रेप होना है, इस वजह से उस लड़की का रेप हुआ है। हम्म। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? जी आप रिपीट कीजिए कि अल्लाह ने उसे लिखा था कि उस अल्लाह लड़की ने के उसकी उसने। किस्मत में लिखा था उसका रेप होना या ये मुसीबत आना, इस वजह से ये रेप या उसके ऊपर ये मुसीबत आई है। ठीक। अग्री करते हो? हाँ ठीक, चलो ठीक हाँ, यहाँ तक ठीक। ओके, अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह ने उसकी किस्मत में ही लिख दिया था उसके साथ रेप होना, तो क्या ये उस लड़की के साथ इंसाफ है? ठीक है, आपको काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल कर सकते हो सर। आप भी कर सकते हो। यू आर एन एक्स एक्स मुस्लिम, ठीक ओके। है ना भाई? ठीक है, आप एक एक्स मुस्लिम हो ना? जी, जिस धर्म को आप फॉलो करते हो, ठीक है ना? मेरा इंसानियत का धर्म है। मुझे ठीक, बाकी चलो ठीक। जो भी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी से मुझे उससे जे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बताओ हम्म। कि क्या ये उस लड़की के साथ नाइंसाफी नहीं है कि अल्लाह उसका रेप करवा रहा है क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, वो अवॉइड भी नहीं कर सकती उस रेप को। ठीक। तो यार आपका अल्लाह फिर जो है वो आदिल नहीं है? ऐसे आदिल तो ऐसा बेशक खुदा आदिल है। कैसे हो सकता है जो आदिल? यार अभी आपने अग्री किया मेरे साथ कि उस लड़की के साथ इंसाफ नहीं है ना कि उसका रेप किया करवाया जा रहा है। आपने ठीक। खुद अग्री किया ना भाई। तो आपका हम्म। आपका अल्लाह जो है वो तो इंसाफ नहीं करता। तो जिसने ऐसे खुदा को कायनात, क्यों मानते हो मैं जो कह रहा हूँ जिससे नाइंसाफ जिस, पसंद है? फिर इंसाफ कौन कर रहा है यहाँ पे? इंसानियत मतलब फिर इंसाफ कौन दे रहा है जब अच्छा, कायनात ही उसी ने आप बनाई है, इतना अग्री प्रोटेक्टर तो। करते हो ना फिर अल्लाह आदिल नहीं है?
पहले आप मुझे इसका आंसर दो ना, ठीक है ना, आपकी भाई बात से मैं मैं उसका सहमत हूँ, आंसर ठीक। क्यों सहमत हो, मतलब आप ये एग्री कर रहे हो कि अल्लाह आदिल नहीं है? अल्लाह तो लो आदिल भाई, है 110%। हाँ, कैसे अभी तूने किया ना, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ उस लड़की के साथ, कैसे तो आपको मैं कैसे आदिल हुआ कंफर्मेशन, अल्लाह? आपको मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ ना। आपने अभी बात की क्या ना, आगे करो ना, कंफर्मेशन? और आगे करो ना, और नहीं, तूने यहाँ पे अग्री किया, उसको तो पहले कंफर्म कर कि तूने खुद कहा कि उस लड़की के साथ ये इंसाफ नहीं है, तो अल्लाह आदिल तो नहीं हुआ ना फिर। ये तो कंफर्म हो गया ना, अभी साबित हो गया ना, अल्लाह आदिल नहीं है, ये कंफर्म तो हो गया ना। बोल भाई। 1 मिनट 1 मिनट सर। हाँ, क्या सोचना है, तूने खुद अग्री किया इधर। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। ये इतना खामोशी क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सोच में पड़ गया बेचारा कि अल्लाह आदिल कैसे है। क्या करूं अभी, अल्लाह तो बोल भी दिया आदिल नहीं है, अब मैं कैसे बोलूं? अरे क्या हो गया, इस्लाम बेहोश अंदर हो गया क्या? अकल बाहर। तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। आप सूंघ गया वाली वो क्या कहते हैं कहावत जो है ना, यहाँ पे एकदम फिट हो रही है। खत्म हो गया क्या? आर्टिकल ढूंढ रहा है क्या रे भाई? नहीं भाई, आर्टिकल नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं, पूरा कंफर्मेशन ढूंढ रहा हूँ, बोलना स्टैंडर्ड फिर। ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जवाब देने का भाई। तो ठीक है, जवाब तो ऐसे तूने थोड़े ना मैं दे दिया कि उसके हवा में, साथ हवा इंसाफ में नहीं तुक्के हुआ। मत, आपके यस लिखने से इस्लाम बंद थोड़ी हो जाएगा भाईजान। भाई वो ठीक इस्लाम है, ये बंद 14 हो से रहा नहीं हो रहा वो छोड़ दे, तूने इतना यहाँ पे मान लिया ना कि तेरा अल्लाह आदिल नहीं है। मेरा आदिल 100%, 110% मेरा अल्लाह कैसे? आदिल अभी है। तूने अग्री किया कि उस लड़की के साथ इंसाफ नहीं हुआ। एग्री तो आप बातों से करो, बाय फोर्स करवा रहे हो सर। कहां फोर्स? तूने माना है इधर पे यस करके लिखा हूं ऊपर, ये देख, ये यहां पे तेरे बोलने पे यस लिखा हूं, ये वाला यस तुझे बोलना है कि अल्लाह आदिल नहीं है। ये वाला ऊपर तो तूने खुद लिखा है, तूने खुद अभी कंफर्म किया था। अच्छा, माशरे का इन्फ्लुएंस नहीं होता है एक इंसान के ऊपर, ठीक है, उसके जमीर के ऊपर, जो बाय फोर्स किसी पे कोई जुल्म कर दे। भाई अगर तू माशरे का सोचेगा ना, फिर अल्लाह को भूल जा, या तो अल्लाह अब का कॉन्सेप्ट हटा दे। यही हम बताना चाह रहे तुमको कि जब अल्लाह का कॉन्सेप्ट लाओगे ना, तो पूरा देख, आपका जो पूरा वो सिस्टम है वो तबाह निस्तो नाबूद हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के कॉन्सेप्ट को लाओगे तो आपका अल्लाह जो है, जो कॉन्सेप्ट बताता है उसके हिसाब से अल्लाह आदिल खुदा कभी नहीं हो सकता। जी, तो आप मानते हैं ना अगर अल्लाह आदिल नहीं है? मैं तो 100% मानता हूँ अल्लाह आदिल है, जिसने कायनात कैसे बनाई तो साबित करना? नहीं भाई, जिसने कायनात बनाई वो आदिल होगा, लेकिन यहां पे जो अल्लाह जो कॉन्सेप्ट दे रहा है उसके हिसाब से अल्लाह आदिल नहीं है, और इस वजह से कायनात वो किसने खुदा नहीं बनाई, हो सकता। ठीक है, वो तुम्हारे जाके हिसाब से ढूंढ कायनात, भाई, ठीक ठीक वो ठीक, तेरा वर्ल्ड काम है किस, ढूंढने का। भाई सुन यूनिवर्स सुन, किसने बनाया, मुझे मुस्लिम मुस्लिम सुन, बिल्कुल मेरा सुन रहा काम हूँ सर। तुझे ये बताना है कि तू जिस खुदा को मान रहा है एक वो भाई वाला साहब, खुदा एक नहीं पॉइंट, है। यार रुकेगा? मेरी बात कंप्लीट होने रुक, देगा? ओके 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 ओके, बोलिए जरा। मेरा काम तुझे ये बताना है कि जो जिस खुदा को तू मान रहा है वो खुदा नहीं है। अब असल खुदा कौन है वो मेरा काम नहीं है बताना, वो तुझे ढूंढना है। लेकिन तुझे ये यहां पे मैंने कंफर्म करवा दिया कि तेरा खुदा जो है वो असल खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खुदा है दुनिया में तो वो नाइंसाफी नहीं करेगा किसी के साथ, फिर वो खुदा होने के लायक ही नहीं है। असल खुदा को ढूंढ रहे हैं तो वो जो असल खुदा को, ठीक है, आपकी बात मानता इस हूँ, ठीक है गलत ना, खुदा जो को छोड़ दे, फिर असल खुदा को दोनों जन मिलकर ढूंढेंगे। नहीं, असल खुदा को ढूंढ रहा हूँ ना, असल खुदा पे मेरा यकीन है ना हाँ, भाईजान। ये तो भाई, तो ये तो नहीं हो सकता ना आपका अल्लाह, क्योंकि वो नाइंसाफी करता है। तो फिर जो होगा जिसको मैं मानूंगा, तो आप अभी फिर से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो फिर किसको बोलेंगे, यार कैसी बातें कर रहे हो जनाब। भाई इसको तो मान ले कि ये आदिल नहीं है ये इसको खुदा। कैसे मान लो, देखो शो, मुझे यहाँ पे सबके साबित सामने ये किया नहीं है, मैंने, मैं, हाँ, क्योंकि तेरे को साबित किया मैंने कि अच्छा एक बात बता, चल तेरी बहन को रखते हैं। तेरी बहन की किस्मत में अल्लाह ने लिखा था कि इसका रेप होगा, हाँ, ठीक है? क्यों? ठीक,
क्योंकि जो रेप करने वाला है अल्लाह को उसका टैक्स लेना था, तो उसने तेरी बहन की किस्मत में रेप लिखा हुआ था। अब बता कि क्या तेरी बहन के साथ ये इंसाफ हुआ कि अल्लाह ने उसका रेप लिखा हुआ था और उसका रेप हो गया? गुनाह जो होता है ना, देखो भाईजान बात सुनो, हाँ गुनाह जो होता है ना, भाई, ये गुनाह आउट ना ऑफ छोड़ने कंटेक्स्ट से होता इतना है। इतना गुनाह जवाब गुनाह दे कि क्या रेप, तेरी देखो देखो हमारा मजहब ही हमें सिखाता क्या है गुनाह है रेप, रेप करना ही गुनाह है। जो मुस्लिम इंसान करेगा क्या वो मैं उसके आज लिए मालूम उसके है? लिए तो सजा है इन हाँ, कंटेक्स्ट ऑफ उसको इस्लाम, सजा है, लेकिन भाई इन कंटेक्स्ट उसको ऑफ इस्लाम। मुस्लिम भाई एक बात सुन, ठीक भाई। उसका गुनाह है, मुझे ये भी मालूम है कि वो गुनाह है, हम्म लेकिन वो हम्म उसका टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ने तेरी बहन का रेप करवा दिया। क्या तेरी हम्म। बहन के साथ ये इंसाफ है कि किसी का टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ने तेरी बहन का रेप करवा दिया? टेस्ट लेने के लिए कहाँ रेप करवा, रेप तो हमारे कंसेप्ट में नहीं है, तो वो कहाँ से होगा भाई? ये तो माशरा भी रेप होता है तेरी ना, ये बहन की किस्मत में एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है ना इंसान के ऊपर, अच्छा, मतलब मतलब तेरी बहन की किस्मत में अल्लाह ने नहीं लिखा था रेप? नहीं, कैसे लिखा ये था? बोल दे। अच्छा, तेरी बहन की किस्मत में अल्लाह ने रेप नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, बिल्कुल कैसे लिखा था? तो कैसे रेप हो गया? किस्मत में नहीं है तो कैसे हो सकता है? अल्लाह ने तो सारी चीजें किस्मत में लिखी हुई है। अच्छी बुरी तकदीर है, ये तो कुरान की आयत है कि आपने चलो अच्छी बुरी ठीक, मैं तकदीरों आपकी पे बात मानता हूँ, ठीक 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 ठीक, मैं आपकी बात मानता हूँ। ठीक है, छोड़ के आउट ऑफ इस्लाम, ठीक है बात करते हैं, ठीक है ना, मैं किसी नहीं, धर्म को आउट ऑफ टारगेट इस्लाम नहीं कर नहीं रहा हूँ ना। भाई, क्यों? आउट ऑफ क्यों इस्लाम भाई? वैसे लेना है। पहले तेरे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कह कि तेरी बहन का रेप जो हुआ है वो इंसाफ है, या तो फिर जो है तू ये कहे कि नहीं तेरा अल्लाह इंसाफ करने वाला नहीं है, फिर हम इस इस्लाम से बाहर निकल के मैं कैसे इस पे, मैं आउट ऑफ कंटेस्ट पे, मैं आउट ऑफ कंटेस्ट पे आपको नहीं एग्जांपल दे सकता हूँ जैसे आपने मुझे ये एग्जांपल दी, ठीक है मेरे मजहब की, तो फिर नहीं दे सकते मतलब जब तक बाकी तू कितने अल्लाह धर्म है, पे देखो रहे। कितने धर्म, भाई, कितने धर्म है क्यों दूसरे भाई, के बाकी धर्म पे जाना है? लेकिन तो मुझे देनी है ना क्लियरिटी अपने धर्म की भाई। नहीं, जो तो चीज तेरे आप कह रहे हो धर्म ये से कॉमन है भाई, ये कॉमन चीज है, देखो ये एक मजहब पे नहीं है। मुस्लिम, मुझे हाँ दूसरे भाई, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर दूसरे धर्म में भी ये कॉन्सेप्ट है कि किसी का टेस्ट लेने के लिए कोई दूसरे धर्म का खुदा किसी का रेप करवा रहा है, तो मैं ऐसे थूकता हूं ऐसे खुदा के ऊपर, किसी के भी रिलीजन में हो। उनको कोई आपके कहने से मत छोड़ेगा मत, ठीक है ना, आपने छोड़ मैंने अभी दिया, कोई मत अपना धर्म चेंज कितना करेगा। सुन मुस्लिम, मैंने कितना साफ स्टेटमेंट दिया। तेरी भाई पहले बैसाखी तो को भी आपकी छोड़ जबान दिया। ही खराब है, मैं आप कहता कुत्ते बोल रहे हूं हैं कि इंसान को तेरे आपके। इस्लाम के सिवा, रुक सुन पहले, हाँ तेरे भाई, इस्लाम के अलावा किसी भी रिलीजन और आइडियोलॉजी में अगर ये कॉन्सेप्ट है कि उनका खुदा किसी का टेस्ट लेने के लिए किसी और का रेप करवाता है, तो मैं थूकता हूं ऐसे खुदा पर। तू भी बोल। ओ भाई, ओ भाई मेरी बात सुन, मेरी बात, मैं क्यों, मैं कोई एथीस्ट थोड़ी हूँ मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है मैं एक बिलीवर हूँ, ठीक है मैं एग्जिस्टेंस बिलीवर पे है तो बिलीव तू करता भी हूँ। तो मान, तो भाई तो तू बोल ना कि तेरा खुदा जो है जिसको तू मान रहा है वो इंसाफ पसंद नहीं है। मैं कैसे बोलूं यार, मैं कैसे बोलूं आपके एक स्टेटमेंट में, मैं तो कैसे यहाँ पे अपने साबित हो इस्लाम गया को है। तो हाँ बोल भाई, के तेरी तेरी बहन के साथ इंसाफ हुआ उसका रेप होके। कैसे मतलब ये तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को आप साइड में रखते हो क्या? मजहब थोड़ी ना क्योंकि इसका तेरा इजाजत अल्लाह देता है, वो तो कहता क्लियर है, लिखा है, एक मिनट, रेप इज, क्योंकि तेरा रेप इज तेरा अल्लाह वन। कहता है कि मुसीबत उसकी तरफ से आती है, तकदीर में जो उसने लिखा है उसकी तरफ से मुसीबत आती है। ले, मैं तेरे को इसका हवाला देता हूं ताकि तू या तो कुरान को भी झुटला। ये देख, ये 2 आयतें बताता हूं। एमयू बेट साहब यार प्लीज आप स्ट्रीम यार बार बार मत ज्वाइन करो, मैं आपको बैन करना पड़ेगा मेरे को, आप यूट्यूब से सुनो। ये पढ़, यहां से पढ़, 9 की 50 पढ़िए। मुसीब शफिल दुकदर अहदन अमराना मिन कबली व यतलुम वहुम। हाँ भाई, फरहून, ठीक है क्या चलो। मतलब है इसका? इसका तर्जुमा इफ पढ़। द गुड डीड, रुक जा, नीचे रखा है, कहाँ से लिखा है? ये पढ़। ये पढ़। अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो इनको बुरी लगती है। वेट वेट वेट, और आपका कोई, आवाज क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही ब्रो। अमित मेरी आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है, क्लियर है, ये मोमिनो का क्लियर है वो भाई तेरा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इंटरनेट, आपको कोई ये अच्छी बात एक मिनट, पहुंचती है तो ये इन्हें रुक वो रे बुरी भाई, लगती है,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कोई तकलीफ आ जाती है तो अरे कहते हैं किधर कि से पढ़ हमने रहा तो भाई? अपना मामला पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और वो एक टूट जाते हैं मिनट खुशियां रुक। मनाते हुए। अबे भाई देखो मेरी इसका आवाज आ पहला रही है तर्जमा थोड़ा इसको नीचे करो, भाई, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है मुस्लिम भाई? अल्लाह ने मुआवजा कर दिया है इसके ऊपर। इसका गया, इंटरनेट गया। फंसते हैं तब अल्लाह मुआवजा करता है इनके ऊपर। इनको लेकिन बैसाखी की तरफ गया, खत्म इसका इंटरनेट। यानी बैसाखी हमारा जब पकड़े जाते तो हमारा छोड़ो दूसरे का देखते हैं। हाँ, हमारे में गंदगी तुमने दिखा दिया लेकिन हम मानेंगे नहीं, चलो दूसरे के वहां पे जाके झांकते हैं। अरे अरे कुरान और हदीस, शर्म करो, हया करो सालो। साहिल साहब कुरान और हदीस में क्लियर क्लियर अल्लाह बता रहा है कि भाई तकदीर उसके पेट में ही लिख देता है जब पैदा हो रहा होता है। अरे तो वो भी कॉन्ट्रडिक्शन भाई, कॉन्ट्रडिक्शन है। देखो मैं तुमको बताता हूँ, अभी मैं चाह रहा था कि मोमिन के सामने रखो। अब देखो, क्योंकि जब आप कुछ भी फेक मारोगे ना तो कॉन्ट्रडिक्शन करोगे ही करोगे। ये यस, आयत के हिसाब से ये जो 950 और 51 है, मैं पढ़ के दिखाता हूं कि क्या है। ये देखो, तुम्हारा भला होता है तो इन्हें रंज होता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश ये क्या है, पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया था। ठीक है, तो जब इनका किसी का भला होता है, खास करके रसूल के लिए बात हो रही है, कि जब भला होता है तो ये मुनाफिकों को, मुशरिकों को गम होता है जब भला होता है तो, और जब कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर लेते हैं और खुशियां मनाते हैं कि भाई अच्छा हुआ हम इनकी चक्कर में आए नहीं। अच्छा, इसकी नेक्स्ट आयत क्या कहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी नेक्स्ट आयत कहती है, इनसे कहो हमें हरगिज कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। यस, ये मैं कोई हदीस नहीं पेश कर रहा, ये मैं कुरान पेश कर रहा हूं। यहां पे अल्लाह कहता है कि जो भलाई पहुंचती है या बुराई पहुंचती है, वो कैसे पहुंचती है? जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। लिख दी है। यानी अगर किसी का रेप हो रहा है, बुराई हो रही है उसके साथ, तो वो अल्लाह ने लिख दी है, इस वजह से उसके साथ बुराई हो रही है। और एक पॉइंट, इन मोमिनों का तो दावा भी यही है ना कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल रहा, तो किसी का रेप हो जाएगा अल्लाह की मर्जी के बिना। अच्छा, अब अपनी ही बात को अल्लाह कॉन्ट्रडिक्ट करता है दूसरी जगह पे, वो भी मैं बताता हूं आपको। ओके, ये लीजिए। एक जगह पे तो अल्लाह ने कहा कि बुराई जो पहुंचती है, मुसीबत जो पहुंचती है, वो किसकी तरफ से पहुंचती है? जो अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है, इस वजह से पहुंचती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी आयत में अल्लाह क्या कहता है, ये देखो, कॉन्ट्रडिक्शन देखो। ये देखिए, इसमें अल्लाह कहता है, सूरह शूरा है ये, 42 की 30। ठीक है, ये कहती है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। यहां पे अल्लाह कहता है, तुम पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। अब पहले क्या कहा था अल्लाह ने? किस्मत में लिखा हुआ होता है वो मुसीबतें आती है, यानी मुसीबत आपको जब भी आएगी जब आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और यहां पे अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम पर जो मुसीबत भी आई है वो किस वजह से आई है? तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से। अब मेरे को बताओ, एक बच्ची का रेप जो हुआ है, क्या उसने अपने हाथों से कमाया है उस मुसीबत को अपने ऊपर? उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया उस बच्ची ने जिसका रेप हुआ कि अल्लाह ने उसको उस मुसीबत में डाल दिया? क्योंकि उसने खुद कमाया है अपने हाथों से। ये देखिए, फिर से मैं पढ़ता हूं, तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है। ये देखिए, एंड वॉट एवर स्ट्राइक्स यू ऑफ डिजास्टर इट इज फॉर वॉट योर हैंड्स हैव अर्न। बताओ, एक छोटी सी बच्ची जिसका रेप हुआ है, उसने क्या ऐसा गुनाह कर दिया था, उसने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि उसके उस गुनाह के वजह से
उस गलती के वजह से उसके ऊपर ये रेप वाली मुसीबत आई है। दोनों, एक तो कॉन्ट्रडिक्शन भी है दोनों बातों में, और दोनों बातों में अल्लाह फंसता है।